अप्सरा कौन है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि तंत्र की दुनिया में अप्सरा योनि को सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक मोहक और सबसे अधिक शक्तिशाली दिव्य स्त्री योनि माना गया है। आज के समय में तंत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चित योनि यदि कोई है तो वह अप्सरा योनि ही है। अप्सराएं साधारण सुंदर स्त्रियां नहीं होती, बल्कि ये उच्च कोटि की दिव्य शक्तियां हैं जिनका अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यक्षिणी, गंधर्व कन्या, नाग कन्या जैसी अन्य योनियां भी सुंदर होती हैं, लेकिन उनकी सुंदरता अप्सराओं के समान नहीं होती। कई यक्षिणियां वृद्ध रूप में प्रकट होती हैं और अपनी शक्ति से कुछ समय के लिए युवा रूप धारण करती हैं, लेकिन अप्सराएं जन्म से ही सुंदर होती हैं। उनका सौंदर्य स्वाभाविक, दिव्य और अलौकिक होता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी योनि को सौंदर्य की पराकाष्ठा कहा जाए तो वो अप्सरा योनि है। अप्सराएं केवल सुंदर ही नहीं होती, बल्कि अत्यंत कोमल, मोहक, कामुक और भावनात्मक भी होती है। जिस दिन कोई साधक किसी अप्सरा की वास्तविक सुंदरता को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है, उस दिन के बाद उसे संसार की कोई भी स्त्री सुंदर प्रतीत नहीं होती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है। अप्सराएं मनुष्यों को बिना कारण परेशान नहीं करती। वे किसी को नुकसान पहुंचाने वाली या विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं। अप्सराएं देव योनि की श्रेणी में आती है। मनुष्य उनकी आराधना करता है, पूजा करता है और बदले में उनसे लाभ प्राप्त करता है। अप्सराएं मुख्य रूप से दो रूपों में साधक के जीवन में प्रवेश करती है। पहला पत्नी या प्रेमिका के रूप में और दूसरा माता के रूप में। हालांकि माता के रूप में अप्सरा साधना बहुत कम सफल होती है, क्योंकि अप्सराएं माता रूप में आना पसंद नहीं करती। अप्सराएं प्राय पत्नी या प्रेमिका के रूप में ही साधक के पास आती है। अप्सराएं केवल धन और ऐश्वर्य के कार्यों में ही साधक की सहायता करती है। सरकारी कार्य, प्रशासनिक कार्य, आधिकारिक कार्य, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख सुविधा और भौतिक वैभव प्रदान करना अप्सराओं का मुख्य कार्य होता है। अप्सराएं साधक के शत्रुओं के लिए कुछ नहीं करती, ना ही वे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग की जाती है। वे स्वभाव से अत्यंत कोमल और प्रेमपूर्ण होती है। अप्सराएं प्रेम की मूर्ति होती है। वे साधक से केवल प्रेम की अपेक्षा करती है। यदि कोई अप्सरा किसी साधक को अपना प्रेमी स्वीकार कर लेती है तो कई बार वो अपना स्वर्ग, अपना वैभव और अपनी दिव्य दुनिया तक त्याग कर पृथ्वी पर उस साधक के साथ रहने को तैयार हो जाती है। यही कारण है कि अप्सरा साधना को तंत्र की दुनिया में सबसे अधिक जोखिमपूर्ण साधनाओं में से एक माना गया है। यदि साधक बीच में साधना छोड़ देता है या नियमों का पालन नहीं करता तो वो अप्सरा न स्वर्ग लौट पाती है, न किसी अन्य से प्रेम कर पाती है और न ही पूर्ण रूप से पृथ्वी की हो पाती है। वो यही अटक जाती है और जीवन भर पीड़ा सहती है। इसी कारण अप्सरा साधना करने से पहले 100 बार सोचने की आवश्यकता होती है। अप्सरा साधना केवल मनोरंजन, जिज्ञासा या आकर्षण के लिए नहीं की जानी चाहिए। अप्सरा साधना तभी करनी चाहिए जब साधक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्णतः तैयार हो। अप्सरा साधना के बाद साधक का जीवन धन, सुख, सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है। अप्सरा साधना के प्रभाव से न केवल ये जीवन बल्कि मृत्यु के बाद का जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि अप्सरा साधना से साधक के 3 जन्म तक सफल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि अप्सरा साधना अत्यंत अनुशासन, संयम और निष्ठा की मांग करती है। अप्सराएं अत्यंत संवेदनशील होती है, छोटी सी बात पर दुखी हो जाती है, लेकिन वे साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनकी आवाज अत्यंत मधुर, पतली और शांति देने वाली होती है। अप्सराएं स्वयं देवताओं की पूजा करती है और साधक को भी धर्म, पूजा और संयम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये सारी जानकारी मेरे स्वयं के अनुभव और मेरे हजारों शिष्यों के अनुभवों पर आधारित है। ये कल्पना
नहीं बल्कि तंत्र का गूढ़ सत्य है। अप्सरा कौन है, कैसे साधक के जीवन में आती है और क्या परिणाम देती है, ये सब समझने के बाद ही किसी को इस मार्ग पर कदम रखना चाहिए। आने वाले समय में हम एक एक अप्सरा की पूरी जानकारी आपको इसी YouTube चैनल पर देने वाले हैं, इसलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।